अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर टी20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल और जनाब सिलसिला मैचेस का चलता जा रहा है। 5 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 6th एंड 7th मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। यस, और जो 5 मैचेस हुए उसमें बहुत अलग अलग कंट्रास्ट थे, बहुत अलग अलग मैचेस, कुछ लो स्कोरिंग मैचेस हुए तो कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, जहां फास्ट बॉलर्स ने या तो कमाल दिखाया या फिर बैटर्स ने कमाल दिखाया। सो यस, इन मैचेस के बारे से हवाले से तो बात हो रही है। अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा द 5th मैच जो कि खेला गया, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे, मगर आज 2 मैचेस और खेले जाएंगे। एक ब्रिज टाउन में खेला जाएगा तो दूसरा डैलस में खेला जाएगा। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इन एक्शन दिखेगी आपको ब्रिज टाउन में, और नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल आपको डैलस में दिखेगी, बिकॉज पाकिस्तान ने यूएसए से डैलस में खेलना है। सो हमारी नजरें डैलस पे भी बड़ी खास तौर पे होंगी। सो डिस्कशन हम अपनी शुरू करेंगे। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जहां तक अभी चूंकि पाकिस्तान ने सवेरा अपना मैच नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे देखने वालों की जो बहुत बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान, हर चीज़ में से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गुफ्तगू निकलती है। तो आज डैलस में मैच है तो इससे भी पाकिस्तान की गुफ्तगू है कि डैलस में पाकिस्तान ने खेलना है। अभी जब हम दोपहर में 1 बजे बात कर रहे थे तो उस वक्त भी कि पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में भी खेलना है। तो पाकिस्तान न्यूयॉर्क में कैसा खेलेगा, पाकिस्तान डैलस में कैसा खेलेगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान जो नहीं कर पा रहा उसके रास्ते में क्या रुकावट है, तो ये सारी चीज़ें भी आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने माहिरीन की जो इस सेट पर मौजूद होते हैं, तो इनमें आपको कैरेबियन स्पेशलिस्ट भी नज़र आते हैं, इसमें आपको पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी नज़र आते हैं फॉर्मर, इसमें आपको पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी नज़र आते हैं, इसमें आपको पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी नज़र आते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आपको यहाँ पर रहनुमाई और रोशनी मिलती है। तो आज के इस सेशन में भी यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें ज़रूर नजर आएंगी। बिल्कुल, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मोहम्मद वसीम को। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ खुशामदीद कहते हैं सुहेल तनवीर को। सो सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वालेकुम सलाम सुहेरा, थैंक यू। ओके जी, सो जिस तरह मैचेस की बात हो रही है, जिस तरह एसोसिएट टीम्स की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू वसीम ये था कि नहीं जी 20 टीम्स ऑल टुगेदर, ठीक है एसोसिएट्स को लाइमलाइट तो मिलेगी, बट क्या एसोसिएट्स की वजह से ये वर्ल्ड कप ड्रैग तो नहीं हो जाएगा? क्या उसकी व्यूवरशिप पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ब्रॉडकास्टर्स वर कंसर्न्ड अबाउट दैट, दो के मोर मैचेस मोर ब्रॉडकास्टिंग बेनिफिट दैट यू गेट, मगर उसके बावजूद जिस तरह के मैचेस होंगे, हमने 2 एसोसिएट्स को देखा जब ओमान और नमीबिया आमने सामने, एक अच्छा मैच हुआ, एक अच्छा कंपटीशन हुआ, बट आज सुबह जब अफगानिस्तान और युगांडा का आमना सामना हुआ तो आपको बिल्कुल एक अलग पता चला कि हाउ डिफरेंट this associate team is, because they could not stand in front of Afghanistan for a single moment. देखिए उसमें एक तो ऑब्वियसली 2 हिस्सों में डिवाइड है वर्ल्ड कप। जब सुपर 8 में जाएगा तो फिर आपको ये वाली जो कंप्लेन तो नहीं मैं बोलूँगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो आपका वो दूर हो जाता है कि जी सुपर 8 के अंदर आपकी टॉप की 8 टीम्स आ गई हैं उसके। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जितनी भी ये एसोसिएट मेंबर्स की टीम है, ये पिक एंड चूज़ तो नहीं की कि ये इसको रख लेते हैं, ये लड़के आए हैं। सो दे हैव अचीव्ड दिस, चाहे वो युगांडा की टीम है, चाहे वो पीएनजी है, जितने भी एसोसिएट मेंबर पूरे एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। लेकिन आप उसमें भी ऑब्वियसली आपको क्वालिटी का डिफरेंस नज़र आएगा कि नीदरलैंड की डिफरेंट क्वालिटी है। अगर आप देखते हैं आयरलैंड है तो वो शायद उससे भी आप थोड़ा ऊपर रेट करेंगे। उसके बाद फिर पीएनजी आती है। तो ये टीमें जो हैं, तो इनके आना उन मुल्कों के लिए, वहाँ के लिए या बाकी एसोसिएट मेंबर्स के लिए वेरी गुड न्यूज़ कि जी ठीक है जी मैच खेल रहे हैं, प्रमोट हो रही है क्रिकेट। वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि व्यूअरशिप के लिए शायद कुछ लोग जो बड़ी टीमों को ही सिर्फ देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जैसे एक आध मैच की ज़रूरत होती है, जो हमने देखा कि जिस मैच का भी आपने जिक्र किया है कि वो स्क्रीन से आप जुड़ जाते हैं, जो मर्जी टीमें खेल रही हों, जो भी क्रिकेट देखने वाले हैं ना, तो वो तो कई दफ़ा कोई लीग का मैच भी ऐसा जिसको आप नॉर्मली फॉलो नहीं करते, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट कोई जा रहा होता है तो आप स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट के लिए तो ये अच्छी एक चीज़ है कि एसोसिएट मेंबर्स खेल रहे हैं। ऑब्वियसली उन प्लेयर्स का नाम बन रहा है। अगर आप देखते हैं जी उन मुल्कों के लिए तो अच्छा है, प्लेयर्स के लिए भी कि जस्ट इमेजिन कि इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये पहले राउंड के अंदर जितने भी प्लेयर्स हाईलाइट होंगे, जो परफॉर्मेंस देंगे एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से, सारी दुनिया की लीग्स की नज़र होती है उन प्लेयर्स के ऊपर भी। सो इट्स लाइक ना ह्यूज स्टेप फॉर देम के ऑलरेडी हम भी इसी लाइन पे सोचें यार ये प्लेयर पीएसएल के लिए अच्छा हो सकता है, ये प्लेयर फलानी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, उन टीम्स के लिए भी अच्छा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्यूअरशिप का पॉइंट कि यहाँ पे कोई मैच नज़र नहीं आता, लेकिन आई थिंक क्रेडिट आपको देना होगा अफगानिस्तान को
कि जिन्होंने नज़दीक भी नहीं आने दिया। और यही पॉइंट हम 2-3 दिन से डिस्कस ये कर रहे थे कि जब आप किसी छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप कंप्लीट डोमिनेंस के साथ जाते हैं इसके अंदर ना, आप फायदा उठाते हैं, पूरा नेट रन रेट वुड कम इन एक्शन। यू नेवर नो जी ना। फिर बात वही, हम उसको जब रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ तो एट टाइम्स हमें ये चीज़ मिसिंग नज़र आती है, वो रुथलेस जो होती है ना क्रिकेट, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। हम अपना लेवल ड्रॉप कर देते हैं, अपना स्टैंडर्ड नीचे ले जाते हैं, उनके मुकाबले पे जाके खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लोज मैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो देखिए एक ही क्वेश्चन मार्क हमेशा आता था, बैटिंग। इनकी बैटिंग ऐसी नहीं है, एक आध प्लेयर इनके पास होता है, लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखते हैं कि 7वें-8वें नवंबर पे अगर राशिद खान बैटिंग करने खुद आ रहे हैं तो उससे पहले कितनी क्वालिटी मौजूद है उनके पास। तो आई थिंक एक तगड़ी टीम हमें अफगानिस्तान की नज़र आ रही है। और सबसे जो अच्छी न्यूज़ है जिस पे आई थिंक सुहेल बेहतर बताएंगे कि इनका हमेशा स्पिन बॉलिंग हम डिस्कस करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर आप देखते हैं जिस तरह फारूकी आया है, नवीन है, 2 बॉलर्स और भी इनके हैं, इनके पास पेस भी है, स्विंग भी है, नया बॉल करना इनको आता है, और जो विकेटें ले रहे हैं वो जो लीथल एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, दैट मेक्स देम अ वेरी डेंजरस टीम ना। ये हमारा बायस हो या नहीं हो, बट जब से उमर गुल ने इनके कैंप को ज्वाइन किया था और वो इस टाइम फ्रेम में आपको एकदम से उनके फास्ट बॉलर्स हाईलाइटेड दिखे थे, स्पिनर्स से ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखे थे। मे बी उमर गुल का इम्पैक्ट था वो। फर्क उससे पड़ा। सुहेल, आपकी क्या राय है इस हवाले से, ये जो फास्ट बॉलिंग वाले शोबे की तरफ नज़र डाली है मोहम्मद वसीम साहब ने, कि अब अफ़गानिस्तान की टीम में वो जो खामियां थी इनफरादी तौर पर भी, फिर इज्तमाही तौर पर भी, उनके मुख्तलिफ शोबों में, बैटिंग में अगर आप बात करते हैं तो आपको गुरबाज ऊपर से एक ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जो पूरा साल दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हैं तो वहाँ पर आपको फजल फारूकी भी नज़र आते हैं, नवीन भी नज़र आते हैं, और भी उनके फास्ट बॉलर्स नज़र आते हैं। फिर स्पिन बॉलिंग में भी उनके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं। तो ये जो फ़र्क उनकी क्रिकेट में नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि एक ऐसा मुल्क जो इसके पास कुछ भी नहीं है बुनियादी ढांचा, तो ये फिर मेहनत है, और जैसा सवेरा ने जिक्र किया कि एक टॉप क्रिकेटर अगर जब उनके साथ लगता है तो वो किस हद तक उसको फ़र्क उससे आता है? देखिए ये सारे एलिमेंट हैं, आप इन सबको मिलके आप कहेंगे कि उनकी क्रिकेट आगे गई है। ऑब्वियसली बड़े नाम वहाँ जाके उन्होंने कोचिंग की, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई, जिस चीज़ ने उनकी क्रिकेट में डिफरेंस डाला है, उनके प्लेयर आपको कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, वो लीग क्रिकेट है। लीग क्रिकेट आज से अगर मैं 5-6 साल पीछे जाऊं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स डोमिनेट करते थे। जहां पे लीग होती थी वहां पे मोस्टली आपको एशिया, क्योंकि इंडिया तो अपने प्लेयर भेजता नहीं है, एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स की डिमांड बाय थी। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो आप यू नेम इट, दुनिया की कोई लीग हो, वहाँ पे आपको अफगानिस्तान के 6 से 7 टॉप क्रिकेटर्स खेलते हुए नजर आते हैं। तो जब आप इतने बड़े एरिना पे लीग क्रिकेट डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी गेम का लेवल ऊपर जाता है, आप इम्प्रूव करते हो, आपकी स्किल्स भी इन्हांस होती हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप मेंटली और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। जब आप कंटिन्यूस टॉप प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलते हो, वहाँ पे परफॉर्म करते हो, तो मेरे ख्याल में सबसे मेजर जो जिस चीज़ ने डिफरेंस क्रिएट किया है वो लीग क्रिकेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो चाहे CPL हो, चाहे कोई बिग बैश हो, चाहे काउंटी क्रिकेट हो रही होती है, T10 हो रहा होता है, तो आपको हर जगह पाकिस्तान के प्लेयर्स, ये जो खासकर अभी उनकी टीम का हिस्सा है 6-7, वो सब खेलते हुए नजर आते हैं, थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो जिसकी वजह से आप अब मतलब कुछ प्लेयर्स ने तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को टॉप 4 में भी रेट किया हुआ है। तो आप देखें कि उनकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ चली गई। आगे भी डिस्कशन, जब आप ये पिछला वसीम भाई बात कर रहे थे, तो देखिए ये डेवलपमेंट हुई है। जिस तरह हम पाकिस्तान टीम में बात करते हैं ना, किसी भी टीम में कि आपने मैच भी जीतने हैं और साथ आपने प्लेयर भी डेवलप करने हैं, तो इसी तरह ICC ने भी ये जो 20, मेरे ख्याल में बड़ा उनका ऐसा इकदाम है कि 20 टीमों को लेके आए हैं वो, कि आपने क्रिकेट को प्रोग्रेस भी करवाना है, डेवलप करनी है, और टीम्स सिर्फ 8-10 टीमें नहीं, बाकी टीमों को भी डेवलप करना है। तो अब आप अफगानिस्तान को देखें, 5-6 साल 7 साल की उनकी प्रोग्रेस, अब वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं। बांग्लादेश, उससे पहले एक नाम था कि बांग्लादेश की क्रिकेट कहाँ से शुरू हुई, तो फिर आप देखें कि एटलीस्ट उन्होंने अपने मुल्क में हर बड़ी टीम को हरा के दिखाया है। तो ऐसी टीमें करती हैं। तो अफगानिस्तान, मुझे जो लगता है, यस उमर गुल का रोल डेफिनेटली होगा। वहाँ पे उन्होंने काम किया है बॉलर्स के साथ, जब बड़ा खासकर T20 क्रिकेट में उमर गुल वाज वेरी स्पेशल इन T20 क्रिकेट। तो उन्होंने फजल हक फारूकी, नवीन के साथ काम किया, अभी अजमत उनके पास है। तो अभी अफगानिस्तान एक कंप्लीट टीम नजर आती है, कोई वीक लिंक आपको उसमें एसेट नजर नहीं आता, ग्रे एरिया, जिसको पहले हम वसीम भाई ने भी कहा कि हम कहते थे कि फास्ट बॉलिंग उनकी हल्की थी। अभी भी मुझे थोड़ा सा ये है कि उनकी डेथ बॉलिंग थोड़ी सी
इसलिए आपने देखा कई पाकिस्तान से भी क्रंच मैचेस मोमेंट पे आके हार गए। वहाँ पे थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे इम्प्रूव वो कर सकते हैं। नया बॉल अच्छा है उनके पास, मिडल ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं फास्ट बॉलर उनके। थोड़ी सी डेथ बॉलिंग में मुझे लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश डेफिनेटली है, बट ओवरऑल दे आर वेरी बैलेंस टीम और उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका मैंने जिक्र किया। वसीम, बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन भी, जब मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करती हूँ, बड़े प्रॉम्प्ट डिसीजन भी लेते हैं। 2023 में वो इंडिया जाते हैं खेलने के लिए। ऑब्वियसली लॉन्गर फॉर्मेट अफगानिस्तान को आप रिलेट नहीं कर सकते थे कि 50 ओवर की क्रिकेट वो अच्छी खेलेंगे। फ़ौरन ही वो एज मेंटोर अजय जडेजा को ऑन बोर्ड ले लेते हैं कि एक लोकल प्लेयर कैन टेल यू बेटर रिगार्डिंग द कंडीशंस एंड एवरीथिंग। अभी जैसे ही वो वेस्ट इंडीज़ लैंड होते हैं, दे अनाउंस ब्रावो एज देयर बॉलिंग कोच, और पहले से ही उस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहते हैं जितना वो ब्रावो से अडॉप्ट कर सकें और जितना वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो ये डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल, देखें इसमें ये आई थिंक जो चीज़ एक स्टार्ट हुई थी ईयर्स बैक, आई थिंक न्यूजीलैंड वाज द मे बी द फर्स्ट टीम जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था कि वो जहाँ पे जाते थे, जिस टूर पे, वहाँ का एक मेंटोर, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट लेते थे। पाकिस्तान आते थे तो आई थिंक सकलान मुश्ताक उनके साथ होते थे, इंडिया जाते थे, आई रिमेंबर वहाँ के लोकल प्लेयर्स जो भी है उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी, आफर को भी शायद उन्होंने एक दफ़ा, तो हर टूर के ऊपर वो करते हैं। फिर इंग्लिश टीम को अगर आप देखते हैं तो वो भी एट टाइम्स वहाँ से कोई लोकल जो एक्सपर्ट है उसको वो साथ कर लेते हैं। हमारा थोड़ा सा उल्टा होता है कि हमें यहाँ के लिए फॉरेन एक्सपर्ट चाहिए होता है। हाँ। कि पाकिस्तानी कंडीशंस के लिए हम ऑस्ट्रेलियन को बुला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो पाकिस्तानी साथ ले जाएंगे, तो उल्टा हो चलता है। लेकिन ये चीज़ें, ये फिर बात वो विजन की आती है कि आप क्या सोच क्या रहे हैं। ठीक है ना, भैया इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं जी के लीग क्रिकेट की, है ना। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई कैप्स लगाई हुई है अपनी लीग के ऊपर कि ये 2 से ज़्यादा NOC नहीं देंगे, ठीक है ना। हमने कैप्स लगाई हुई है, तो बात विजन की होती है और थोड़ी सी वर्किंग की होती है। लेकिन आपने काम निपटाना है अगर जी, बस जी ये 2 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, बस दैट्स इट। क्योंकि उस पर आप सोच विचार करनी नहीं, ना उस पर क्या, मतलब आपने काम अपना भुगता दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक ये फिर एक वैलिड पॉइंट है कि हमें जो प्लेयर्स हमारे जिनकी आगे कोई मसरूफियात नहीं आ रही हैं, वो फिट हैं, उनको NOCs आपको देनी चाहिए। हाँ, किसी का वर्कलोड जो मैनेज आप कर रहे हैं उसमें आपको नज़र आता है जी कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, अगले 3 महीने 2 महीने या कोई अगली सीरीज़ आ रही है जिसके लिए इसको फ्रेश रखना है। पाकिस्तान की सीरीज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, लेकिन हमारी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। तो अगर देखिए अफगानिस्तान के प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेल के ना, जैसे विश्वेल ने भी कहा है कि लीग क्रिकेट खेल के ये इतना अच्छा बन गया है, स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग कंडीशंस में खेल के, अलग अलग प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल के, अपने पास उस तरह उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होना जितनी पाकिस्तान में अवेलेबल है फैसिलिटीज़। हम अभी भी अपनी फैसिलिटीज़ को रोते हैं, आप किसी अफगानिस्तान के क्रिकेटर को रोते हुए नहीं देखेंगे। देखें जो आपके पास है उसको यूटिलाइज तो आपने करना है, ठीक है ना। अब उनके पास तो उनकी तो बहुत सी और मजबूरियाँ हैं, ठीक है ना। हमारे तो ये कि हम बस हो नहीं पा रहा हमसे, मतलब है सारा कुछ है, वो करके नहीं दे रहे बस, वो कहते हैं ना जो। तो हमें थोड़े से डिफरेंट मसाइल, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए होता है कि लेट्स से अम्बी के वैसे हमारा चैलेंज है क्या वसीम सर, क्या चैलेंज है? क्या सब कुछ है, फिर क्या चैलेंज? काम क्या मतलब? काम नहीं करना, ज़्यादा करते हैं, काम चैलेंज है, काम चैलेंज है, करना काम करना चैलेंज है, काम नहीं करना चैलेंज। अब आपके पास लेट्स से ग्राउंड्स है ही नहीं है, ठीक है ना, आप नहीं रहोगे तो हमारे पास है ही नहीं। अब ग्राउंड्स हैं आपके पास लेकिन वो अच्छे नहीं है या उनकी मेंटेनेंस नहीं चल रही है, फिर आप कंप्लेन करेंगे और वो वैलिड कंप्लेन है कि यार छोटा सा ही काम रह गया ना, मेजर काम कर लिया आपने, ग्राउंड्स बने हुए हैं, उनको बेहतर ही करना है ना। तो वो जो कंप्लेन की आप बात कर रही हैं वो ठीक है, वैलिड है, आई एम विद दैट कि यार ये बेहतर चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बात फिर वो ये है कि अगर हम हर चीज़ की वर्किंग करें, हर चीज़ का होमवर्क हमने किया हुआ हो, उसके देखें हम कि इसके क्या, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स निकालें। बस सिर्फ ये काम हम शुरू कर दें, तुम्हारे मोस्टली जितने काम है वो सब ठीक हो जाने। हम सिर्फ सोचे समझे बगैर, कोई एक बंदा क्या देगा ऐसे कर लेते हैं, वो दूसरा आ जाएगा। आजकल तो एडवाइज़र चल रहे हैं ना, एक एडवाइज़र आता है वो हर चीज़ को ही रन कर रहा होता है, ठीक है ना। वो फिर उसकी मर्जी है, चाहे वो फर्स्ट क्लास चेंज कर दे, चाहे वो बाउंड्री के साइज चेंज कर दे। चैलेंज है और चैलेंज बहुत सारे हैं। वन मैन शो एक चैलेंज है, काम दूसरा चैलेंज है। जरा इलैबोरेशन हम चाहेंगे वसीम से कि ये काम ना चैलेंज है या काम बहुत सारा कर दिया है, ये चैलेंज है। बट वक्त इस वक्त जो है वो ब्रेक का हुआ है, तो जोर का जोड़ में ब्रेक की तरफ अभी जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑब्वियसली जो मैच सुबह खेला गया उसके हवाले से, जहां अफगानिस्तान और युगांडा का आमना सामना हुआ, मगर साथ ही साथ पाकिस्तान टीम को क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंज वसीम ने कहा काम। वसीम, काम करना चैलेंज है या बहुत सारा काम कर लेते हैं हम तो थक जाते हैं? देखिए, मैं स्पेसिफिकली टीम की बात नहीं करता, ओवरऑल हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि बहुत सी इसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये बात हो रही थी ना कि एक विजन की, या आपका ना होमवर्क होता है हर काम करने से पहले। एट टाइम्स हम वो लैक करते हैं, ठीक है ना, कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट करानी है तो क्या कराना है, उसके अंदर क्या अचीव करना है। कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे इसको, हम कंसिस्टेंसी भी तो लैक करते हैं। मतलब आप थे, आपने एक प्लान बनाया, आपने एक सेटअप किया, या इससे पहले वसीम खान थे, वसीम खान ने एक 5 साल का प्लान बनाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल मैंने ही उनसे पूछा कि आप 5 साल तक खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इनकंसिस्टेंसी भी एक चैलेंज है। सबसे बड़ा मसला तो यही है, ठीक है ना। अब उसमें देखिए, चेंज तो कुछ लोग ही होते हैं ऊपर, ठीक है ना, या नीचे आएंगे तो मेरे जैसे चेंज हो जाएंगे, बाकी तो आपका वही रहते हैं, तो वो लोग तो उधर ही है ना। तो आई थिंक उनमें थोड़ा सा लैक करते हैं कि उनको शायद वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट चीज़ नहीं कर सकते कि ये अच्छे काम हो रहे हैं, इनको हमने कंटिन्यू रखना है रिगार्डलेस के कौन है कौन नहीं है। एक चीज़ वो हम लैक करते हैं कि कोई भी फिर एक आध बंदे पे नजर करम जिस पे हो जाती है, फिर वही सारा शो रन करता है आपका। पिछले बोर्ड में मैंने देखा, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक जो लोग अरसा दराज से लगे हुए हैं, मतलब वो 25-30 साल उनको हो गए हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए कि भाई ये डायरेक्शन हमारी अच्छी थी, इस पर हमें चलना चाहिए, इस पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि चेंज हमने करना है कि ये पहले वाले करके गए थे। क्योंकि आप लोग तो उधर ही हो ना, सिर्फ आपके चेयरमैन चेंज हो रहे हैं या कुछ लोग चेंज हो रहे हैं। चाहे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे आपकी इंटरनेशनल स्टेप अप नहीं करते वसीम कोई भी, क्योंकि हारून रशीद साहब हमारे शो पे आए थे, उनसे हमने डायरेक्टली यही बात पूछी थी कि जिस वक्त डोमेस्टिक की 16 टीमें खेलती थी उस वक्त भी आप थे इन दैट प्रोसेस। उसके बाद फिर जब डोमेस्टिक की 6 टीमें हुई तब भी आप थे। अब जब डोमेस्टिक की 6 से वापस 16-18 टीमें हो रही हैं तो तब भी आप हैं। तो वेयर डू यू स्टैंड एज योर स्टांस? सो ही सेड ऑब्वियसली आई वुड स्टैंड एट द पॉइंट जहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी। नहीं, देखिए फिर बात वही है ना कि एक तो जब राइट बंदा राइट जॉब पे आपकी होगा, ठीक है, अगर आपकी डोमेस्टिक का कोई हेड है तो ही इज़ द हेड, मतलब उसी ने रन करना है ना उसको, तो उसका कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, उसका स्टेप अप करना ज़रूरी है। कि अभी मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि अभी शायद 5 टीमों के आइडिया पे आ गई थी कि 5 टीमें रेक्टेंगुलर खेलेंगी। वो क्रिकेट बेहतर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? आपने 6 से जो 26 टीमें या 20 टीमें की हैं, दैट मीन्स दैट वाज अ मिस्टेक। इसके अंदर क्वालिटी मिसिंग है। अब क्वालिटी के पीछे आप 5 टीमें बना रहे हैं कि वो गैप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक का, हमने वो कम करना है। तो अब कहाँ पे हम खड़े हैं? वो सिस्टम ठीक था, ये सिस्टम ठीक है, ये 5 टीमें आपको लानी बीच में पड़ गई हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ टीम्स, इट्स अबाउट क्वालिटी, कहाँ तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं उस पर होना चाहिए। सर, ये जो पेंटेंगुलर है 5 टीमों का टूर्नामेंट, ये तो 70 की दहाई में भी हुआ, फिर 2000 के आखिर तक होता रहा। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि दैट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो आपने फेल कर दिया कि दिस इज़ नॉट गुड इनफ, हमें एक टीयर और बीच में बनाना है। तो आप फर्स्ट क्लास को अच्छा करें ना। आपको रेक्टेंगुलर लाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको पता है कि इतनी टीमें अब हमने बना दी हैं, उसके अंदर जो मामलात हैं वो भी आपको पता है, क्वालिटी कैसे उसके अंदर आएगी, वो टीमें कैसी बनती हैं, कौन बना रहा है, वो चैलेंजेस हैं, वो आप नहीं टेक ऑन करें। वो मेरे काम की बात कर रहा हूँ, वहाँ की अकाउंटेबिलिटी करें और उसको सही तो वो चैलेंज जो है ना, वो काम हम नहीं करें, हम उसके ऊपर एक टियर और बना देते हैं, तो वो प्रॉब्लम वो उधर ही रहेगा। एक टियर आप ऊपर बना देते हैं। आपकी तरफ मैं आती हूँ। हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, हम क्यों हर दफा ये बात करते हैं यही टैलेंट है हमारे पास, यही है जो गए हैं 15 का स्क्वाड गया है वही हैं, कोई हमारे पास कौन सूरमा बैठे हुए हैं जो डोमेस्टिक में जिनको छोड़ के चले गए हैं। चैलेंज, वसीम ने कहा कि चैलेंज काम करना है, हम पर्टिकुलर काम नहीं करते, मेंटेन नहीं करते चीज़ों को अगर बन जाती हैं। आपके ख्याल में क्या चैलेंज है? देखिए, मैं एग्री करता हूँ मोरलेस जो वसीम भाई ने कहा, काम तो ऑब्वियसली करते हैं ऑफिस में जो बैठे हैं या जो भी जिस बंदे, लेकिन काम राइट डायरेक्शन में होता है ये क्वेश्चन मार्क है। हम वो डायरेक्शन बार बार हमारी चेंज होती रहती है, दुनिया भर में नहीं होती। मैं एग्री नहीं था 6 टीमों वाले उससे जब 6 टीमें बनी थी, क्योंकि हमने बहुत सारी यस आई एग्री कि बहुत ज़्यादा जब आप 20 टीमें भी बना देते हैं तो उसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस होना चाहिए था। 6 टीमें बहुत कम थी, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर, हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी जो मिस आउट हो गए, जो बेचारे मतलब इन मिडिल ऑफ देयर एज, जो 30 पे थे या 32 पे थे, जो ना पीछे के रहे ना आगे के रहे बेचारे। अब क्रिकेट, अगर आप 30-32 साल की उम्र में क्रिकेट एज ए प्रोफेशनल प्लेयर छोड़ दें तो फिर आप क्या करेंगे? आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए था। आपकी ग्राउंड रियलिटीज वो अलाउ नहीं करती थी। एक तो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपका मेन स्पोर्ट क्रिकेट है, हर बंदा क्रिकेट खेलता है, तो 6 टीमें वो नॉट गुड इनफ। पेंटेंगुलर मैं खुद खेला हुआ हूँ, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, आप ये एक वो जो आप कहते हैं ना क्वालिटी मिसिंग है नीचे, आप कहते हैं 20 टीमें हैं, 20 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही हैं, तो आप ठीक है वहां से आप ऊपर टीम में ना लेके जाएं, आप बीच में एक आपने अच्छा पेंटेंगुलर रख लिया, यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट होगी, जो परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन दोस 5 टीम्स, और वो एक क्वालिटी क्रिकेट होगी, वहाँ पे आपकी एक प्रोडक्ट रेडी होगी जिसको आप आगे ए टीम में लेके जा सकते हैं। मैं हमेशा डिसएग्री करता हूँ जिस प्रोसेस के थ्रू हम इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं, हम फौरन ही एक सीजन के ऊपर किसी को एक PSL के ऊपर मतलब हम सडनली स्टार्स बना देते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए हमें बहुत सारे प्लेयर्स आप उठा के देखेंगे तो कोई 2 मैच वाला, कोई 10 मैच वाला, कोई 5 मैच वाला मिलेगा जो बेचारे दे वर नॉट रेडी, उनके ऊपर काम किया जाता, उनके कैरियर्स लंबे हो सकते थे। ये प्लेयर का कसूर नहीं होता। प्लेयर को तो अगर आप कहेंगे, मुझे अभी कहेंगे पाकिस्तान के लिए खेलो, प्लेयर तो रेडी होता है। बिल्कुल, ये जो डिसीजन मेकर होते हैं उनका रज़ाक आज तक रेडी है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। इज ही गुड इनफ? मैं वही घर में प्लेयर के ऑन लाइटर नोट बात की कि प्लेयर तो रेडी खेलने, हाइड करना है यार कि वेदर ही रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, या इसको अभी मजीद हम एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके 1 साल 2 साल और फर्स्ट क्लास का उसको रगड़ा लगने दें, जैसे इंडिया बाकी जगहों पे भी होता है। एक्सेप्शनल केसेस, यस मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केसेस आपको 1 और 2 मिल जाते हैं तो आप कर लें, बट इन जनरल हम बहुत जल्दी कर देते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो ये पेंटेंगुलर वाला आइडिया तो क्योंकि मैंने कहा, मैं वसीम भाई के अंडर, बल्कि वसीम भाई कप्तान थे, शायद ये भी खेलते रहे हैं, तो हम खेले हुए हैं, वो क्वालिटी उससे इम्प्रूव होती है। तो स्टेज करनी चाहिए, मतलब आपने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, आप पेंटेंगुलर में आ जाए, पेंटेंगुलर की परफॉर्मेंस से आप ए टीम में चले जाएं, ए टीम की परफॉर्मेंस या फिर PSL की परफॉर्मेंस वो आपको पाकिस्तान टीम में लेके जाए। तो अगर हम प्रोसेस को थोड़ा ठीक कर ले तो मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी बेहतर, आइडियल नहीं होंगी लेकिन बेहतर हो जाएंगी। वसीम साहब, जो अभी आपने जिक्र किया इशारों में कि एडवाइज़र्स जो आते हैं तो एडवाइज़र ही चला रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई आज भी चेयरमैन साहब के कोई एडवाइज़र हैं और वो काम चला रहे हैं? इससे पहले जो चेयरमैन थे उनके भी कोई एडवाइज़र थे तो वो काम चला रहे थे और वो अकेले ही सारा का सारा शो रन कर रहे होते हैं? देखिए, एक तो कोई भी काम होता है इट्स अबाउट टीम वर्क, ठीक है ना। बाकी ये तो इतनी बढ़िया हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो हम जो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वो इस वजह से ही आते हैं कि जब एक ही बंदा हर चीज़ कर रहा होगा वो नहीं कर पाएगा, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है बंदे में। लेकिन अगर एक शख्स हो, वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेला हो, वो ये समझता हो कि उसने बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है, फील्डिंग भी की है, सारे ट्रेनिंग सेशन भी किए हैं, तो वो तो फिर समझेगा ना कि मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ। देखिए, इसमें एक मरीज़ है जो पिछले 15 साल से ना एक डॉक्टर के पास जा रहा है, अगर वो रोज़ जाता है, उसके सर्जरीज भी हो चुकी हैं, वो रूटीन में चेकअप उसके होते हैं, वो 15 साल भी मरीज बन के वो डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक कि वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। हमारा मसला ये है कि हम समझते हैं कि हमारा बड़ा लंबा इलाज चला है, मैं तो खुद सर्जन बन गया हूँ ना, तो उससे हमें थोड़ा सा निकलना होगा। और आई थिंक क्रिकेट की क्वालिटी बेहतरी की हम बात कर रहे हैं कि नीचे हमें जो फिल्टर लगे हैं ना हमारे, वो फिल्टर हमें बेहतर करने की ज़रूरत है कि फिल्टर होके बेहतर प्लेयर ऊपर आए। रेक्टेंगुलर का मकसद फिल्टर लगाना है, लेकिन अब उस पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि रेक्टेंगुलर से पहले जो प्लेयर्स हैं अब वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे आएंगे ना ऊपर, तो फर्स्ट क्लास में ही अगर लड़के मिस हो जाते हैं, क्या वहाँ पे वो फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो ये भी चैलेंज नीचे से नीचे ट्रिकल डाउन ये होता रहता है। लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है, शाहिद खान आफरीदी, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। लाला, फिल्टर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम डोमेस्टिक की हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान कि डोमेस्टिक की बहुत रेगुलरिटी में बात होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और एक फर्स्ट क्लास के सेटअप को उसके बाद फिर पेंटेगुलर पे लेकर आते हैं कि नहीं जी वहाँ क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, 5 ले आएंगे फिर उसमें से निकाल के टीमें और उस पर क्वालिटी बेहतर करेंगे। सो सही है ये स्टेप फॉरवर्ड?
मेरे ख्याल में अभी सुहेल की थोड़ी सी बात सुन रहा था, वसीम की बात जो आवाज़ मुझे आ रही थी, मैं इनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसी ही है। सवेरा जब ज़का अशरफ साहब थे और उन्होंने मुझे कहा भी था कि हमारे साथ काम करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे, तो मैं खैर कंफ्यूज इसलिए था कि उनका खुद भी नहीं पता था कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारी चीज़ें चेयरमैन के साथ चेंज हो जाती रहती हैं, एक सिस्टम चलता नहीं है। जो भी चेयरमैन है एटलीस्ट पता हो कि वो 3 साल उसने रहना है या 4 साल या 5 साल उसने रहना है, तो ताकि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करें, ऐसे माइंड को जमा करें जिन्होंने वाकई काम करना है। exactly. और हम जितने भी पाकिस्तान टीम की बात करें, हम हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी तगड़ी होगी आपका प्लेयर उतना तगड़ा आएगा। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, आप हर प्लेयर तो आके पाकिस्तान टीम में खाना पीना ट्रेनिंग क्या करनी है उसने, वो सब कुछ पाकिस्तान टीम में आके सीख रहा होता है, जो कि ये चीजें सारी अंडर 19 लेवल या ए लेवल पे ये सारी चीजें आप पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, पाकिस्तान टीम डिलीवर करने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह है। तो मैं जब ज़का अशरफ साहब से था तो मेरा यही था कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, बिल्कुल वो होनी चाहिए, लेकिन उसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्रिकेटर्स को निकाल के जो टॉप परफॉर्मर्स है एक और लीग होनी चाहिए जिसमें 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट और T20 में उन प्लेयरों को देखा जाए, इसलिए कि प्लेयर सारे टॉप प्लेयर आएंगे और उसमें से फिर आपके प्लेयर जो है वो पाकिस्तान ए टीम में आए, पाकिस्तान ए टीम में वो प्लेयर हों जो पाकिस्तान खेलने के करीब हों, जो अच्छे परफॉर्मर हों, जिनके टूर्स होने चाहिए, हर जगह टूर्स होना चाहिए उनके। तो ये जो बात कर रहे हैं वसीम और सुहेल ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, मैं सेकंड करता हूं। हम सिस्टम को चलने दें, हम सिस्टम को टाइम दें, हम बार बार हर चेयरमैन के साथ नया कानून नया आइन आ जाता है, ये बड़ी मुसीबत है। तो आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, आप उस सिस्टम को 3-4 साल देते हैं, टाइम देते हैं ताकि उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो मैं एग्री करता हूँ इनसे ये जो कह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर आकर आप सीखते नहीं हैं, लेकिन हम तो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है वसीम साहब कि जहाँ पर 4 साल के बाद भी कहा जाता है कप्तान अभी सीख रहा है, तो ये कितनी आपकी प्रोग्रेस में ये चीज़ कितनी ज़्यादा रुकावट बनती है? देखिए इस पर समटाइम इट्स क्वाइट फनी कि जब मैं सुनता हूँ ना कई दफ़ा, अभी तो काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ सुनी नहीं है, लेकिन पास्ट में अगर आप देखते हैं इवन वर्ल्ड कप्स के बाद प्लेयर्स का, कैप्टन के, हमने सुना जी कि बहुत कुछ हम सीख के आए हैं, सीखने को मिला हमें। अगेन जैसे शाहिद ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है, आप इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड, आपने डिलीवर करना है। सीखने के सारे मरहल आपके पूरे हो चुके हैं, वहाँ पे सीखना क्या, एक्सपीरियंस आपको आता है, ठीक है ना। अब उसका ये मतलब नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, टीम नहीं जीत रही, आप कहिए मैं तो अभी सीख रहा हूँ। क्रिकेट सीखने आप नहीं गए हैं, क्रिकेट ऊपर से ऊपर लेके जाने के लिए आप उधर गए हुए हैं। तो आई टोटली एग्री कि जहाँ से रेडी प्रोडक्ट्स जब हमारी जाएंगी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज पिछले 4-5 साल से है, कोविड के बाद से आप देखें ए टीम के हमारे टूर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक इतना एक मिसिंग लिंक है ना, अंडर 19 के भी टूर्स कम हो गए, फिर ए टीम अभी शाहीन का एक स्टार्ट हुआ एक न्यूजीलैंड टीम के, उसके बाद वो सिलसिला नहीं चल सका। अब उसमें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, क्योंकि उसके लिए कंसेंट दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का भी चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक सारे उसके एक्सपेंस वगैरह बेयर करने होते हैं, तो उस तरह की स्लॉट मिल नहीं रही थी। लेकिन इस चीज़ को एक सीरियसली लेना चाहिए। अब जैसे पीछे एक टूर हुआ था अभी जिम्बाब्वे का ए टीम का, चले उसमें मैं कहूँगा उसके उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं कि जिम्बाब्वे की ए टीम से खेल के पाकिस्तान ए को उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन चलो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये में जो बड़ी नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारों के साथ अगर ए हमारे टूर्स शुरू हो जाएं तो हमारे 90% जो मसाइल हैं वो आपके हल हो जाते हैं, और इसको एक पॉलिसी सॉर्ट ऑफ बना लेना चाहिए। इंग्लैंड की टीम देखिए, एकेडमी यूज नहीं होती यार, बिल्कुल आपकी एकेडमी जिस काम के लिए एकेडमी है, 9 महीने एकेडमी में कोई कैंप्स नहीं होते, अंडर 19 के कोई स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं होता। जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं सीजन खत्म करके कहाँ होते हैं वो लोग, उनमें से लड़कों को पिक किया जाए ना। एकेडमी को तो एक स्कूल है या स्कूल है, आए बच्चे आए वहाँ पे सीखे, इतने सारे कोचेस करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, एकेडमी आपकी खाली पड़ी रहती है, 8-8, 9-9 महीने कुछ भी नहीं होता वहाँ। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारा कि देखिए अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं PSL में भी इन्वॉल्व हूँ, कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ साथ में। जो मोस्टली टैलेंट हमारा आ रहा है वो KPK से आ रहा है जी। एक ही कंप्लेन आती है कि सर किसी तरीके से हमें रख लें, चाहे वो PSL के लड़के हैं और एस्टैब्लिश लड़के, ये नहीं कि मैं आम से लड़के कि हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। एक तो हम वहाँ पे जो चीज़ें डेवलप करें, एक तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि वहाँ पे ग्राउंड्स अकेडमीज बने, और जो बनी हुई है ऑलरेडी उनको आबाद तो करें, मेंटेन करें उनको, और जो बनी हुई है अभी पिंडी में देख लें आप, मतलब एक NC आपकी है, आई डोंट नो वहाँ पे भी कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में जितनी आपकी अकेडमीज़ हैं
कुछ भी नहीं वहाँ पे नहीं हो रहा ना। अकेडमी का मकसद ये है कि ऑल ईयर अराउंड वहाँ पे आपके अभी कराची में वैसे कोचिंग हैं, कोर्स हुआ है और देखिए हम कोचेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, काम भी तो लेना। वो भी इसीलिए हुआ है, कोचेस किसको ट्रेन करेंगे? वो इसीलिए हुआ है कि वो जो एकेडमी है ना वहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको जरा फाल करना है। नहीं, ये अरसा दराज हो गया कराची की एकेडमी को बने, मुल्तान की एकेडमी को बने बहुत टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे पास चीज़ें हम उनको यूटिलाइज तो करें ना पहले। उस तो अभी हम काम की जो बात कर रहे थे, एक विजन की बात कर रहे थे, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जब दिल किया जी चलें 10 दिन के लड़कों को बुला लेते हैं, पूरे साल का एक प्लान बने, ठीक है। बैटिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, बॉलिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, फिटनेस में हम इस तरफ जा रहे हैं, इनके कैंप्स लगने हैं, स्पेशल आपके कोचेज हों, ये नहीं कि किसी को उठा के किसी टाइम वहाँ पे भेज दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। अब आप अचानक से जागते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो शॉर्ट टर्म कैंप, और उसके बाद अचानक से फिर सन्नाटा हो जाता है, सो जाते हैं। वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से हो रही थी, द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू और जहां जहां हमने बेहतरी करनी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, जहां हमने बेहतरी करनी है, फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, मतलब जो क्रिकेट खेल रहा होता है ऑब्वियसली ना वो पढ़ाई की तरफ जाता है ना वो किसी और जॉब की तरफ जाता है। बट अब अगर हम आज के मैच की तरफ फोकस करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड हो गया, एक ज़माने तक आयरलैंड भी, मगर अब आयरलैंड में फुल फ्लेज क्रिकेटर्स हैं। वरना यू टॉक अबाउट स्कॉटलैंड और दूसरी टीम्स जो सिंगापुर, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इवन देन दे परफॉर्म ऑन द गिवन डे। तो हम ये सारी क्या लेम एक्सक्यूजेस हैं एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, ऐसा तो नहीं, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान से रिलेट कर रही है तो जितनी इनके मुकाबले में फैसिलिटीज़ हैं उतना हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं क्या? नहीं, वो कितने दफ़ा वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं या इवन क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए, तो वो आप, मैं समझ रहा हूँ आपका जिस तरफ आप आ रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम इस लेवल पे आ गए हैं जी कि हमारा कंपैरिजन अब स्कॉटलैंड का आयरलैंड से होगा। एक्सक्यूजेस की बात। हाँ, देखिए हमने कम्पीट करना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जाना है, हमने इंडिया को मैच करना है चीज़ों के अंदर, तो वो सिस्टम हम वो कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो तो फिर आगे से जैसे मैंने जवाब दिया, आपको सीधा आ जाएगा ऐसे ही जवाब कि उन्होंने क्या कर लिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। देखिए ना, ऑब्वियसली हम बात क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्रिकेटर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे देखिए, एक चीज़ जब एक हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से वो सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्लेयर है। जब एक प्लेयर की रिस्पेक्ट और उसको प्रायोरिटी हमने देना शुरू कर दी, हमारे सारे मसले हल हो जाने हैं कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द प्लेयर, कि प्लेयर के लिए हमने उसको कंफर्ट देनी है, चाहे वो डोमेस्टिक का प्लेयर है। एक तरफ हम प्लेयर पावर के लिए रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्लेयर को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो मिल रही है प्लेयर को, इतनी मिल रही है कि वो अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं, इतनी मिल रही है कि उन्होंने डेटा इस्तेमाल नहीं करना तो नहीं करना, मिल ही रही है ना रिस्पेक्ट। ये क्या है? मैं अब एक बहुत बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, आपने फिर एक बीच में से ना छोटा सा चंक निकाला है। देखिए ना, जब आप प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे, उसको उसका काम भी बताएंगे, ये आपका काम है, ठीक है ना, आपका काम है परफॉर्मेंस देना, पाकिस्तान को मैचेस जिताना, अपनी गेम बेहतर करना, ठीक है ना। कोचेस आपने परफॉर्मेंस लेनी है इनसे, ठीक है ना। अब देखिए, एक जो चीज़ अभी जिस टॉपिक हम पहले बात कर रहे थे कि कोचेस जो कोचिंग है ना, वो दो तरह की है। एक डेवलपमेंट कोचिंग है आपकी, और एक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड कोचिंग है, ठीक है ना। टीम के साथ जो भी होगा उसका काम एक है कि इस टीम से मैंने परफॉर्मेंस लेनी है। वो उनको वहाँ पे प्लेयर डेवलप नहीं करेगा, वो उनकी टेक्निकें नहीं चेंज कराएगा, उसकी जो मेन काम है उसका इससे परफॉर्मेंस लेना। अकेडमीज़ के अंदर हमारे जितने कोचेज़ हैं जो ऑफ सीज़न काम करते हैं, वो डेवलपमेंट कोचेज़ हैं। आपके कोई माइनर चेंजेस करानी है, क्रिकेट आपने सिखानी है बेसिकली। हम इस चीज़ को भी हम अभी तक वो लायदा नहीं कर सके हैं कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत अच्छा, अगर आप पूरी से निकालने के मादरत चाहता हूँ पता करना में कि हम तो अपने डेवलपमेंट कोचेस को पाकिस्तान की टीम के साथ लगा देते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरह आ रहा हूँ। ये अभी का नहीं, आप पिछले 15-20 साल से उठा के देख लें कि आपके जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं जो टीमें रन करते हैं, वो मोस्टली आप कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस कोचेज़ हैं। पूरा साल ये ग्रुप्स के साथ काम करते हैं जी, 15 का स्क्वाड है, 20 का स्क्वाड है, वो कैंप्स भी किए, उनसे ट्रॉफी भी खिलवाई, उनको फर्स्ट क्लास सारे खिलवाया। जब कोई ए टीम का टूर आता था या कोई अंडर 19 का टूर आता था, कोच कहाँ से आता जी? NCA का जो कोच है वो आपने उठा के भेज दिया। देयर यू डोंट नीड अ डेवलपमेंट कोच, यू नीड अ परफॉर्मेंस कोच। तो मैं इस चीज़ को
बात फिर वही है, काम अगर हम करेंगे, होमवर्क करेंगे, सोचेंगे, फिर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। पिक एंड चूज़ करेंगे, जी इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम बड़ा है ज़रा इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम छोटा है इसको इधर भेज देते हैं, नहीं। जब आप आइडेंटिफाई चीज़ें कर लेंगे कि सूटेबल कौन है उस जॉब के लिए, डेवलपमेंट कोच डेवलपमेंट करें, परफॉर्मेंस कोचेस परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका एक थर्ड टियर जो आता है, जो आता कोचिंग के ज़िम्मे में है, लेकिन वो आपके जो मेंटोर्स या आपके जो होते हैं जो सपोर्ट के लिए, जैसे अभी इंडिया की और बात करें, वो लोकल जाके प्लेस ले लेते हैं, न्यूजीलैंड वाले जाएंगे इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ पे आएंगे, दैट्स वेयर हमारे जो प्लेयर्स जो लेजेंड्स हैं जिनका एक्सपीरियंस खेलने का है, बेशक उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो आपको टैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। लाइक अभी सुहेल, आई डोंट नो वो हमारे साथ अभी हैं, सुहेल बिल्कुल हमारे जॉइन इन, जैसे सुहेल है, सुहेल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल है किसी पाकिस्तानी का होगा CPL का एज अ बॉलर, ठीक है ना। अगर मैं हेड कोच होता, मैं कहता आई नीड सुहेल तनवीर विद द टीम, जो कि बताए यहाँ पे लाइन और लेंथ क्या चलनी है या बॉल कैसे स्विंग होता है, कौन सी वेरिएशंस चलनी है। हम वो चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ बस एक लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, जी इसका नाम है, इसका नाम है, चलो इनको लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें डिटेल्स के अंदर जाना होगा। चैलेंज ये काफी जो है वो लकीरें बना रहे हैं, बिकॉज जो पिक्चर्स आ रही हैं उसमें वो व्हाइट बोर्ड लेके खड़े हुए हैं और उसमें बड़ी लकीरें बन रही हैं और बड़े डिज़ाइन बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पर लिखी हुई हैं। समझ कितों को आ रहा है, कितों को नहीं। सुहेल, ऑब्वियसली जब हम बार बार बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ में खेलने की, वेस्ट इंडीज़ के एक्सपीरियंस की, क्या ये जो लड़के हैं ये लैक करते हैं उस एक्सपीरियंस पे? अच्छा, पहले वो वसीम भाई ने अभी ये बात की, तो ये मैंने आइडिया फ्लोट किया था जब मैं थोड़े टाइम के लिए PCB के साथ था, तो मैंने पहली मीटिंग में ये कहा था कि अगर आपने मेरी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना है तो मुझे आप, स्पेशली वर्ल्ड कप जब आ रहा है वहाँ पे कैरेबियन में, तो मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे मतलब किसी रोल में वहाँ लेके जा सकते हैं। बट वो दे लाइक्ड इट, बट आपको पता है यहाँ चीज़ें कैसे होती हैं, तो इट डिडंट वर्क, या पता नहीं आई डोंट नो क्या हुआ। बट ऑनेस्टली अब मॉडर्न डे क्रिकेट में यही हो रहा है। ये नहीं कि मैं अब ज़ाहिर है CPL खेला हूँ तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड चीज़ें आप देखें, जैसे अफगानिस्तान की आगे बात हुई तो उन्होंने ब्रावो को वहाँ पे ले लिया, तो ये इट रियली हेल्प जब आपके पास वहाँ की इंफॉर्मेशन हो ना, लोकल इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, तो ये वाकई ही करती है। अब आप चाहे इसको लाइक करें ना करें, बट दैट हाउ इट गोज। बाकी वो आपका क्वेश्चन मैं सॉरी सुन नहीं सका, जो अभी आप, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, वो आवाज़ कट गई थी आपकी। मैं बिल्कुल ये बात कर रही थी कि जो ये लड़के हैं इनके एक्सपीरियंसेस की, क्या दे आर वेल एक्सपीरियंस टू फीचर इन वेस्ट इंडीज़ विदाउट एनी सपोर्ट, जिस तरह एक आपकी प्रेजेंस की सपोर्ट हो जाती, या कोई वहाँ से वेस्ट इंडियन प्लेयर, कोई करेबियन प्लेयर जिसकी सपोर्ट होती? देखिए, मैंने जवाब दे दिया है कि लोकल इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी चाहिए होती है और ये हेल्प करती है। अब वहाँ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हैं, वहाँ पे CPL में ही प्लेड। आई होप कि वो ट्रांसफ़र करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए, करना प्लेयर ने खुद होता है, जाके प्लान एग्जीक्यूट उसने करना होता है, बट जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो जब एज ए इंडिविजुअल आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर होगी कि ग्राउंड कैसा है, पिच कैसी है, यहाँ पे हवा किस हिसाब से चलती है, लेंथ कौन सी होती है, तो आपको एक बेहतर प्लान बनाने में हेल्प मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन जब आपके पास हो ना, तो आप अपना प्लान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे ये प्लेयर की एबिलिटी और स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं हूँ या कोई भी XYZ, कोई भी, या अभी वहाब है टीम के साथ, या बाकी जो कोचेज हैं, वो बता सकते हैं करना। एंड वो आपकी अपनी एबिलिटी है, सिर्फ बताने से नहीं होता, बताना हेल्प करता है टू यू ओन प्लान, बट आप में आया वेदर यू गुड इनफ टू एग्जीक्यूट दोज प्लान, ये प्लेयर की स्किल्स के ऊपर होता है। बाकी आमिर के पास, ऑब्वियसली आमिर प्लेड CPL once or twice, आई गेस, मेरे ख्याल में 2 सीजन शायद खेले हैं। इमाद खेले हुए हैं वहाँ पे, आजम खान प्लेड अ बिट, तो दैट्स वाई मैं पाकिस्तान टीम को शुरू दिन से कह रहा हूँ कि उन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास बैलेंस टीम है। आई होप दे विल डू वेल, क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे CPL खेले हुए हैं। पिचेस मोर और लेस सिमिलर हैं पाकिस्तान के हिसाब से, जो पाकिस्तानी पिचेस हैं। तो आई होप कि ये जो लड़के खेले हुए हैं CPL, ये बाकी जैसे हारिस मेरे ख्याल में इतनी क्रिकेट नहीं खेले वहाँ पे, नसीम 1 सीजन खेले हैं, तो ये लोग उसमें बातचीत करके शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन और प्लान बनाएंगे अपना।
आप वसीम साहब, ये जो CPL का या किसी भी लीग क्रिकेट का रेफरेंस है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट पर कितना असरअंदाज हो सकता है, कितना उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि वाकई ये वहाँ पर भी उतना ही अच्छा कर देंगे? क्योंकि जब आप किसी भी लीग की फॉर्मेशन देखते हैं तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, बेस्ट अगेंस्ट बेस्ट, जब आपके पास वहाँ पे कुशन होता है, वहाँ पर एक ही टीम में नहीं हो सकता, मुश्किल होगा कि मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर भी हों, उसी में आदिल रशीद भी हों, उसी में मोइन अली भी हों और उसी में लियाम लिविंगस्टन भी हों। देखें, जो सबसे ज़्यादा इसमें ना जो खेलने का आपको फ़ायदा है, मतलब वहाँ पे जो खेला हुआ है या ज़्यादा वहाँ पे रहा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है, बिल्कुल, जो फेमिलियर आप होते हैं कंडीशंस के साथ। कंडीशंस के क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसका तो आप नहीं कह सकते जी कि इसने CPL के अंदर इतने रन्स किए हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन्स करेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आती है। उसके साथ जो प्रेशर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। लीग क्रिकेट का एक सर्टेन हद तक एक प्रेशर आता है आपके ऊपर, अदरवाइज आई थिंक मोस्टली सारी फ्रेंचाइजीज़ की, हम सब फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि एक रिलैक्स टाइप का उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पे एंटरटेनमेंट बेसिकली, या लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना, इससे कम्प्लीटली डिफरेंट प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है कंडीशंस का, पिचेस का, एनवायरनमेंट का यहाँ पे, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज जो आपको मिलता है वो सिर्फ आपको जो फेमिलियर होते हैं आप कंडीशंस के साथ, उस चीज़ का मिलता है, और वो भी सम टाइम वो चेंज हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है ना, कि सम टाइम होता है ना कि एक पैटर्न चल रहा है, जैसे अभी सुहेल वहाँ पे बहुत खेला हुआ है, या और लड़के जो खेले हुए हैं, हो सकता है पिच देखने में आपको लग रही हो कि इस पे घास है, ठीक है ना, तो आप जो इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं गया हुआ तो वो उसके ज़हन में फ़ौरन आएगा कि यार ये तो बड़ा स्विंग करेगा, वो करेगा। हो सकता है इसका ऑपोजिट हो कि नहीं भाई ये बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, इस पे लेंथ ये होनी चाहिए, लाइन ये होनी चाहिए, तो उसमें पूरी एक साइंस इसके अंदर आ जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमेशा आपको हेल्प करती हैं। आई थिंक लास्ट टाइम पाकिस्तान डिड दैट, जो हमारा था ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, ठीक है ना, वी हैड मैथ्यू हेडन विद अस, ठीक है ना, उस पर बड़ी बात हुई जी। लेकिन क्या था कि एक तो माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, माइंडसेट ऑस्ट्रेलियंस का, हालांकि इज नॉट अ ग्रेट कोच, मतलब वो बड़ा कोई नाम कोचिंग के अंदर नहीं वो आपको नजर आता, लेकिन उसके पीछे आइडिया क्या था कि एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और दूसरा वहाँ पे जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से, और इसका हमें फ़ायदा भी हुआ था। तो हमें इस तरह भी देखना होगा कि किसको कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक सेट पैटर्न पे चलें। We need to be bit more innovative. बिल्कुल लाला, इनोवेटिव होने की बात हो रही है। हम अफगानिस्तान को एज एग्जांपल हमने इसलिए सामने रखा था बिकॉज जब 2023 में इंडिया गई टीम अफगानिस्तान तो अजय जडेजा को एज मेंटोर रख लिया। जब अभी वेस्ट इंडीज पहुंची टीम अफगानिस्तान, सो ब्रावो को, डीजे ब्रावो को जो है वो एज बॉलिंग कोच जो है उन्होंने रख लिया। तो ये इस तरह के एडवांटेजेस हम उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कोई वहां का लोकल पिकअप करते, या अपना कोई ऐसा प्लेयर क्यों नहीं साथ लेकर जाते जिसका एक्सपीरियंस उस जगह का ज्यादा हो? देखिए, मैं समझता हूं कि ये भी आप देखिए, दोनों हैं ऑप्शंस आपके, आप लोकल भी ले सकते हो, आप अपने वाले को भी लेके जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप देखिए, हो तो जाएगा, ले तो जाएंगे। बात ये है कि आप उनकी कितनी सुनते हैं या उनके एक्सपीरियंस से कितना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरी बात है, जो भी, चाहे वो हमारा हो चाहे वेस्ट इंडीज की कंडीशन का हो, बात यह है कि आप उससे सीखना कितना चाह रहे हैं या कितनी सीखने की कोशिश करेंगे आप। असल चीज ये है कि आप एक्सपीरियंस आपको मेरे ख्याल में बड़ा मैटर करता है। आपको आपकी जो जैसे डाटा वगैरह की बात चल ही रही है, आप इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, देन उस हिसाब से खेलते हैं, और एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि यार ये इस पिच के ऊपर इस तरह की बॉलिंग होनी है, या पिच में शुरू में लो रहेगा, या बॉल निकलेगा या स्किड करेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक आपकी तैयारी में एक रोल अदा कर सकती है। ठीक है वसीम साहब, जिस तरह से ये तैयारियों की बात है, जैसे अभी सवेरा ने कहा कि गैरी ने काफ़ी बोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर खाने बनाए हुए हैं, लकीरें लगी हुई हैं, तो ये किस हद तक ये मॉडर्न कोचिंग में कहीं कहा जाएगा इसको, या फिर गैरी को लाइनें लगाएगा तो वो हमें अच्छी लगेंगी, अगर वसीम लाइनें लगाएगा तो वो टेढ़ी टेढ़ी लगेंगी? नहीं, देखिए बोर्ड जो होता है ना वो बेसिकली वो नेट मैट्रिक्स वगैरह बन रहे होते हैं। पहले बैटिंग किसने करनी है, बाद में किसने करनी, बॉलिंग कौन करेगा, तो बोर्ड मोस्टली उन चीज़ों के लिए जो आपको नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली जब टीम मीटिंग होती है
तो आपके पास प्रोजेक्टर्स भी होते हैं, वाइट बोर्ड भी होता है, पॉइंट्स आपने लिखे होते हैं। लेकिन ना मॉडर्न क्रिकेट, ये टीम मीटिंग कोच के साथ वाली है, कोच के बगैर वाली, वो बाद में जो आप कह रहे थे? नहीं, उसमें वाइट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो जुबानी कलामी होती है, उसमें सिर्फ काटा फेरना होता है। लेकिन ना जो असल मीटिंग होती है, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन बात फिर वही है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई मरीख से कोई चीज़ नहीं आई है। अभी आप शायद से पूछ लें कि जितनी चीज़ें अब डिस्कस होती हैं जी कि इसको यहाँ पे बॉल करना है, उसको वहाँ पे बॉल करना है, 90s में ये चीज़ें ज़ुबानी कलामी डिस्कस होती थी, ठीक है ना। कोच उतने उस टाइम उनका रोल नहीं होता था, लेकिन जो कैप्टन होते थे, जो सीनियर्स होते थे, वो आपको गाइड करते थे। गाइडेंस क्या होती थी? यही सॉर्ट ऑफ अ डेटा जो आप इस्तेमाल करें, उस टाइम वो कम था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो पास ऑन होती थी। अब एडवांटेज ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास डेटा बहुत डिटेल निकल आता है, तो उसको यूज़ आपको करना चाहिए। वर्बल डायरेक्शन उस वक्त भी होती थी, बिल्कुल ऐसे प्लान्स बनते थे कि किसको कहाँ पे बॉल करने हैं, लाइन क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, सेट क्या होनी चाहिए। तो ये तो अरसा दराज से ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरसा दराज से ये चल रही हैं। अब ज्यादा वो फैशन में आ गई है, इंटेंट हो तो डाटा रीडिंग हो। यस, मगर इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड वर्सेस नेपाल, ये 2 मैचेस आज खेले जाएंगे वर्ल्ड कप में। सो वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस भी जानेंगे कि कौन सी टीम को आज करेंगे ये सपोर्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर आपको कहते हैं हम जोर का जोड़ में खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मुकाबलों के हवाले से, जहां पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का आज आमना सामना होगा, फिर नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें भी आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट पर खासी गुफ्तगू हुई है। इंग्लैंड का स्क्वाड आपको अच्छा लगता है वसीम साहब? तगड़ी टीम है, किसी भी कंडीशंस के लिए। अगर देखते हैं उन्होंने 1-2 जो चेंजेस की हैं, जैसे बेन डकेट आए हैं टीम के अंदर, ठीक है ना, वो स्पिन और वो चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। अब उसमें उसकी टेक्निक यानी उसका जो मेथड है कि वो उल्टी स्वीप भी मारता है, वो सीधी, उसने तो टेस्ट मैचेस में हमें यहाँ के रुला दिया था, इधर करो तो सीधी स्वीप, इधर करे तो उल्टी स्वीप। तो आई थिंक वो सारे बॉक्सेस वो टिक करते हुए आपको नज़र आते हैं कि उनके पास स्पिन अटैक भी उनका अच्छा है, वर्ल्ड क्लास। उनके पास आदिल रशीद हैं, फिर मोइन अली बॉलिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा लिविंगस्टन से भी, लिविंगस्टन है वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। पेस की जहाँ बात करते हैं, लिविंगस्टन ने हमारे खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी जी, हमारे बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं। वो जो हारिस को एक छक्का मारा था, वो उससे बड़ी मैंने नहीं देखी रिसेंटली। वो तो हारिस भी कहता है कि जब लगा है मुझे ना, अब मैं देखी जा रहा हूँ, वो जा ही जा रहा है और जा ही जा रहा है, रुके नहीं रहा। वो जो डिस्टेंस उसने क्रॉस किया है, वो पता नहीं बॉल लग रहा था खुद ही चले जा रही है। तो बॉलिंग में भी देखते हैं तो पेस उनके पास, जेन्युइन पेस, जोफ्रा आर्चर उनके पास हैं, वुड उनके पास हैं, फिर स्विंग की जहाँ बात करते हैं टॉपली उनके पास मौजूद हैं। तो आई थिंक कंप्लीट एक स्क्वाड आपको नज़र आता है। उनके लिए चैलेंज वही होगा अडेप्ट करना कि जो उनके बैट्समैन हैं, क्या उनका हमने फेलियर भी देखा हुआ है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बैस बॉल देखी है, वाइट बॉल में भी एट टाइम्स, और अगर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो क्या ये अडेप्ट करेंगे उन चीज़ों को? कुछ बैट्समैन तो हैं इनके जो करेक्ट खेल लेते हैं जी। खेलते नहीं हैं लेकिन वो खेल लेते हैं, चाहे वो बेन डकेट हैं या उनके बाद और भी उनके पास हेनरी हैं, वो भी एक खेल लेते हैं, मतलब नॉर्मल क्रिकेट खेल लेते हैं। तो आई थिंक जो एक स्ट्रॉन्ग टीम जो सारे बॉक्सेस टिक करते हुए आपको नज़र आ रही है, वो इंग्लैंड की टीम ही है कि जो हर तरह की कंडीशंस के लिए वो सूटेबल है। मेथड चेंज करेंगे ये नहीं करेंगे, ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, चाहे उनमें फेलियर उनको मिले, या वो अडेप्ट करेंगे। मेरे ख्याल में उनके पास भी एक्सपीरियंस है, कुछ लड़के शायद इनके CPL वगैरह में खेले हुए होंगे, तो इनको एडवांटेज होगा वहाँ पे। सुहेल, दूसरी तरफ जो है वो स्कॉटलैंड की टीम है। जब भी इंग्लैंड के अगेंस्ट स्कॉटलैंड आती है या आयरलैंड आती है, तो आपको इस बात का ज़रूर ये अंदाज़ा होता है कि स्कॉटिश प्लेयर्स भी जो हैं, जो आयरिश प्लेयर्स भी हैं, ये काउंटी में बहुत ज़्यादा फीचर करते हैं, एक दूसरे को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स जिनको यहाँ चांस नहीं मिलता वो वहाँ खेल लेते हैं, जिनको वहाँ चांस नहीं मिलता वो यहाँ खेल लेते हैं। सो इंग्लैंड वुड बी मार्किंग दैट ऑब्वियसली। स्कॉटलैंड ऐसे आप देखें तो एक एसोसिएट टीम है, इट कैन नॉट पुट अप चैलेंज, दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट यू नेवर नो, दिस इज अ T20 गेम। ठीक है सवेरा, इनकी भी राइवलरी काफ़ी, जैसे पाकिस्तान इंडिया की है, गो इतनी बड़ी नहीं, लेकिन इनकी भी राइवलरी काफ़ी मशहूर है। और ऑब्वियसली क्रिकेट भी उन कंडीशन में आके स्कॉटिश प्लेयर खेलते हैं। बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, 1-2 प्लेयर्स उनके अभी समरसेट काउंटी से शायद खेल रहे हैं, उनको शायद काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दे कुडंट मेक इनटू वर्ल्ड कप स्क्वाड, शायद कुछ तरह की भी खबर है। तो बट
इन कंडीशन में मेरे ख्याल में इंग्लैंड ऑब्वियसली सुपीरियर है, और यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई थ्रेट स्कॉटिश टीम साबित हो सकती है, क्योंकि कंडीशन टोटली डिफरेंट है, और स्कॉटिश प्लेयर के पास मेरा नहीं ख्याल कि इतना एक्सपीरियंस होगा इन कंडीशन में खेलने का। हाँ, अगर इंग्लैंड या स्कॉटलैंड उन कंडीशन में मैच हो रहा होता तो मैं कह सकता था कि ये इंग्लैंड के साथ कम्पीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड सुपीरियर फिर भी होती, बट कम्पीट कर लेते, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कोई थ्रेटनिंग साइन साबित हो सकते हैं स्कॉटलैंड। बट एज यू सेड, T20 क्रिकेटर होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर ऑन पेपर में देखूं और कंडीशन को सामने रख के, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्कॉटलैंड की टीम इतनी कोई चैलेंजिंग होगी इंग्लैंड के लिए। यानी अफगानिस्तान युगांडा टाइप का मैच हम एक्सपेक्ट करें? मेरे ख्याल में, खैर वो तो बहुत ही बड़ा मार्जिन से वो शायद वो 125 जी, या हाँ 180 खुद कर लिया, उनको 56 पे आउट कर लिया, तो वो तो बहुत ही बड़ा मार्जिन हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि वन साइडेड मैच ही होगा, शायद वन साइडेड मैच होगा। और ये जो रन्स की, जैसे अफ़गानिस्तान ने रन्स किए हैं, आप इसका मतलब ये है कि जैसे सुबह हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, और आपका असल जो टेस्ट है, जो इम्तहान है, वो यही होना है कि हर दूसरी जगह पर आपने मुख्तलिफ अंदाज अपनाना है खेलते हुए। देखिए, उसमें जो चीज़ आपको एक नज़र आएगी या आनी चाहिए, जब डिफरेंट कंडीशंस में एक कंपटीशन चल रहा होता है, तो हमेशा टीम वही जीतती है जो मिल के खेलती है, जिसका हर लड़का कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि कंडीशंस आएंगी कि जहाँ पे आपके सर्टन प्लेयर्स का आपको पता है कि दे आर नॉट योर मैच विनर्स, किसी और कंडीशन में वो हैं। कोई बैट्समैन ऐसा है जो हमें गयाना में मैच जिता सकता है, लेकिन आप वहाँ से ट्रिनिडाद जाते हैं, कहीं और जाते हैं, वो मैच विनर आपका चेंज हो सकता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आपको डिफरेंट मैचेस नज़र आएंगे, वो प्लेयर्स वेरी करेंगे ये चीज़ें। तो अच्छी जो टीमें होंगी वो ये एरियाज़ कवर करती हैं। उसमें फिर जो होता है ना कि एक प्लानिंग मैच की होती है, उसके अंदर रोल डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इस मैच में आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। वो शिफ्टिंग भी हो सकती है कंसीडरिंग के वहाँ पे सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, वो किसको ज़्यादा सूट करेंगी। तो इन चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो इंग्लैंड ऑब्वियसली दे आर फार सुपीरियर, तो वो डेटा ड्रिवन एक टीम है, वो बहुत वर्किंग वो करके आते हैं। तो उसमें आपको शायद बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है ना, कि सिचुएशनल वो चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी कि नया बॉल कभी आपको मोइन अली करते हुए नज़र आ सकते हैं, कभी टॉपली करते हुए नज़र आ सकते हैं, कभी आपको ऑर्चर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यही चीज़ें बाकी टीमों को भी, स्पेशली पाकिस्तान को भी ये चीज़ें अडेप्ट करना होगी। कहीं नहीं लिखा होगा जी के 3 नंबर पे इसी नहीं खेलना है या 4 पे इसी नहीं खेलना है। इट्स ऑल अबाउट कि देखिए, अब मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे प्लेयर जो कुछ ख़राब मैं कहूँगा जो हुए, कि जैसे आसिफ अली या खुशदिल की, बल्कि सुहेल भी उस दिन बात कर रहे थे, ऑल दो हम पेपर पे देखते हैं दे गॉट देयर चांसेस, लेकिन आप डिटेल से देखते हैं कि क्या हमने इनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया, बेस्ट वे में यूटिलाइज़ किया, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आएंगे। कि जैसे आसिफ अली, ही वाज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स जब वो डोमेस्टिक खेल रहा था। इनफैक्ट ही वाज इन माय टीम नॉर्दर्न से जब वो खेलता था, तो मैं जब भी स्पिनर ऑन होते थे, रिगार्डलेस कि आसिफ अली की हिटर है, फिनिशर है, स्पिनर आपको मिडिल ओवर्स में आते जाते थे 8वें 10वें ओवर में, जब भी आई यूज्ड टू सेंड इन आसिफ अली, और उसने डिलीवर किया वहाँ पे। मैंने उसको नहीं रोका कि आपने सिर्फ आखिरी 2 ओवर में जाना है या 4 ओवर्स में जाना है। तो हम वो थोड़ी स्टबनेस जो आ जाती है ना, मैचअप्स सिर्फ बॉलिंग के नहीं होते, बैटिंग के भी होते हैं, ठीक है। अब उसमें डिबेट यही आएगी कि वो आसिफ आएगा तो वो फास्ट बॉलर लगा देंगे, तो उनका अपना प्लान तोड़ दिया ना आपने। इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग ईच अदर्स प्लान्स। कि जो आपके सेट पैटर्न है, जो टीम बेहतर तरीके से वो प्लान्स तोड़ेगी उसको सक्सेस मिलेगी। कि जब मिडिल ओवर्स में आप डेथ बॉलर को लेके आएंगे, बिकॉज ये बैट्समैन ऐसा आ गया ये स्पिनर को नहीं छोड़ेगा, तो वो उनका जो डेथ बॉलिंग का प्लान है वो आपने तोड़ दिया कि वहाँ पे 1-2 ओवर कम हो जाएंगे उस बॉलर के, तो उसका आपको फ़ायदा ही होना है। तो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग कि ये चीज़ इफ्तिखार, आज़म जो भी खेलते हैं, इनको इस तरीके से, बजाय कि इनको टैग कर दिया जाए कि आखिरी 2 ओवर इनको देने हैं या आखिरी 3 ओवर इनको देने हैं। हो सकता है वो 3-4 ओवर ही हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आखिर में, वो मिडिल में भी हो सकते हैं आपके ना। तो इस तरह की हमें चेंजेस थोड़ी सी वो करनी होंगी, अडैप्ट करनी होंगी। मतलब प्लान ए बी सी के साथ आना होगा, और कभी प्लान बी पे जाना पड़ेगा, कभी सी पे जाना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है। होता नहीं। ये जो आपने अभी कहा कि मिल के खेलना पड़ेगा, इससे क्या मुराद है? मिल के खेलने से इत्तेहाद के साथ दिल मिले होने चाहिए। तो ये तो हमारा कप्तान भी बार बार कह रहे हैं कि हमें मिल के खेलना पड़ेगा, हमें एक मैंने तो खैर नहीं कहा मिल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं होती है। आपने कहा कि मिल के खेलने, मिल के ऐसी कंडीशन में जब मिल के खेलते हैं तो जीतते नहीं। मिल के मीन्स के देखिए, आपको डिफरेंट आपको प्लेयर्स की नजर
बताएंगे जी इस ग्राउंड के ऊपर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। वैल्यू मीन्स क्रिकेटिंग वाइज में बात कर रहा हूँ, विद इन द टीम, ये नहीं कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है कि वहाँ पे इसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा तो इसके इर्द गिर्द टीम। हाँ, बाकी जो इमरान बात कर रहे हैं, देखें ये बातें ये करने वाली नहीं है जी कि हमें मिलके खेलना होगा या हमें इकट्ठे रहना होगा, एक गोल है, चीज़ें हैं। तो आप खुद ध्यान दिलाते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से बार बार कहना पड़ रहा है जी कि हमें मिलके खेलना होगा, हमें तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। भाई ये तो आप बेसिक्स है, हमने करनी ही करनी है। आप इसलिए मैं कहता हूँ जब कम्युनिकेशन हो रही होती है ना मीडिया के साथ भी ना, तो वहाँ पे भी आपको जो अल्फाज का चुनाव है प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए, स्पेशली जब किसी बड़े इवेंट में जा रहे हैं ना। वो भी बात जो पहले चल रही थी, लाला भी बात कर रही थी कि सीखने वाला अमल वो इसलिए होता है कि आप ये वर्ड्स बैन हो जाने चाहिए कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ये वर्ड आपने यूज़ नहीं करना कि हम सीखने आए थे, यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। आप मैच आ रहे हैं, उसकी रीजनिंग दे दें, इस वजह से हम मैच हार गए या आज जो हम मशहूर हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाने के लिए, और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं। हमने मिसबाहुल हक को कोच रखा था, ऑन जॉब ट्रेनिंग ही थी वो भी। नेदरलैंड्स नेपाल, सुहेल, अनदर टीम, अनदर मैच एंड 2 टीम्स दोज वुड बी इन एक्शन। डैलस में ये मुकाबला होगा। नेदरलैंड्स एक तरफ, नेपाल दूसरी तरफ, दोनों को अगर असेस करें तो ऑब्वियसली नेदरलैंड का पलड़ा तो भारी लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपाल ने भी प्रोग्रेस किया है। सो आपको क्या लगता है इस मैच के हवाले से, कैसा हम एक्सपेक्ट करें इस मैच को? आई थिंक ये आपको वो कनाडा और वो यूएसए वाला मैच जैसे क्लोज इनकाउंटर हुआ था, मेरे ख्याल में वैसा मैच हमें देखने को मिल सकता है। यू सेड कि नेपाल हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ 6 months आप कह सकते हैं। अभी वेस्ट इंडीज की टीम वहाँ पे टीम गई हुई थी, उनके अगेंस्ट भी वो लोग खेले और अच्छी क्रिकेट खेले। उन्होंने भी इम्प्रूवमेंट दिखाई है और वहाँ पे भी क्रिकेट का टैलेंट काफ़ी पाया जाता है। बट ऑब्वियसली बिगर स्टेज है, उसका प्रेशर होगा, वर्ल्ड कप का मैच है। ऑन द अदर हैंड नेदरलैंड जो है वो आप देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस अब मेजर इवेंट्स खेलते आ रहे हैं, वो मेगा इवेंट्स खेलते हैं, तो उनके पास, उनके प्लेयर्स के पास उस कॉप करने का मेरे ख्याल में बेहतर कॉन्फिडेंस और वो एक्सपीरियंस मौजूद है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक अच्छा मैच होगा दोनों टीमों में। ऑब्वियसली नेदरलैंड हैज अ अपर हैंड, बट अच्छा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, कॉन्टेस्ट की जब हम बात करें, मेरे ख्याल से प्रेडिक्शंस हम पूछ लें फौरन से पेश था, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। सो यस, योर टीम्स फॉर टुनाइट सुहेल, इंग्लैंड स्कॉटलैंड में एंड नेदरलैंड नेपाल में। इंग्लैंड, I'll go with England and Netherlands. Okay, England and Netherlands for Suhail. वसीम, moving forward. पहले अपने भी बताएं ना। ये क्या बात हुई? आप भी बताएं। मुझे एकदम से मुशी भाई याद आ गया, ये मुशी भाई वाला काम है। आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं आप? नहीं देखें, इसमें तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड तो मैं नहीं पिक करूंगा, इंग्लैंड ही करूंगा। क्यों? श्रीलंका भी तो पिक की थी। देखिए श्रीलंका, मैं और इमरान ने अपने रीजनिंग भी दी थी साथ में। श्रीलंका टॉस जीते, पहले बॉलिंग करे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर वो हो सकता है उसमें, लेकिन कल उन्होंने किया वैसे बहुत बड़ा, वो खेले बहुत बुरी क्रिकेट थे वो। आई थिंक इसमें कुछ कह रहे हैं, सुहेल भी कुछ ऐड इन कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैंने कहा अच्छा है आपने बता दिया कि वसीम भाई ने कल श्रीलंका का कहा था, मैंने सुना नहीं था, मैं ऑफ एयर हो गया था। तो अच्छा ही है। नहीं आपको अभी मैं पूरा प्रेडिक्शन टेबल दिखाती हूं, कर रहे हैं, टेबल भी चला रहे हैं, हमारा प्रेडिक्शन टेबल चलेगा पूरे एक्सपर्ट्स का, और नॉट जस्ट यू वसीम, लाला क्या कह रहे हैं, मुशी भाई क्या कह रहे हैं, ये सब हम भी होंगे उस टेबल में शामिल। सो यस, योर टीम्स वसीम। देखें इंग्लैंड और नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स देखें, अगर यहाँ पे होता ना थोड़ी सीमिंग कंडीशंस होती या इस तरह की कंडीशन, तो क्लियर फेवरेट बन सकते थे नेदरलैंड्स। लेकिन अगर टर्निंग पिच वही थोड़ा हुआ तो शायद यहाँ पे नेपाल एक तगड़ा मुकाबला उनसे कर सकती है। डैलस में हमने ज्यादातर वैसे रन ज्यादा बनते हुए देखे हैं, तो फिर इतनी कोई फंसी नहीं है वहाँ पे विकेट। तो या आज तो रिस्क में ले नहीं रहा। हाँ, इमरान शायद ले, आज भी मैं देखते हैं इंग्लैंड और हॉलैंड। कोई डिफरेंट नहीं, सवेरा डिफरेंट जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स जाने का। हाँ, मुझे बिल्कुल टेबल पे जीतने का शौक है। सो यस, इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स फॉर मी एज वेल। क्या प्रेडिक्शन टेबल की इस वक्त शक्ल सामने आ रही है, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ एक ही मैच था जिसकी प्रेडिक्शन की थी। सो आज हमने ये प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने, 2 मैचेस अब और हो गए, इनकी प्रेडिक्शन हो गई है। सो श्रीलंका साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्शन, और उस प्रेडिक्शन का रिजल्ट हमारे सामने स्क्रीन पर अब हम आपको वो दिखाएंगे जो एनालिस्ट का प्रेडिक्शन टेबल है।
सो उस पर नज़र डाल लेते हैं और ज़रा पॉइंट्स देख लेते हैं। और जाहिर सी बात है मैं इतना वो प्रेडिक्शन टेबल दिखाने के लिए इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि ये 2 जीरोज यहाँ पे बैठे हुए जिनके पास कोई पॉइंट्स नहीं है, बाकी और सबके सामने पॉइंट्स हैं। तो यस जी, सवेरा पाशा एक मैच पहला ही जीता है और 2 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। सुहेल तनवीर साहब भी एक ही मैच खेला है, एक ही मैच में फ़तह हासिल कर रखी है। शाहिद आफरीदी साहब ने भी, इनके भी 2 पॉइंट्स हैं। और हज़ारों मील दूर मुश्ताक अहमद साहब ने भी जो अपना पैगाम भेजा है वो फ़तह का, वो भी भेज चुके हैं वो, तो उनके भी 2 पॉइंट्स हैं। मोहम्मद वसीम और हाफिज़ इमरान साहब जो हैं ये अपने खाता खोलने के इंतजार। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़ी लंबी ये रेस है। राइट टाइम पे जो पीक करेगा नहीं, मोहम्मद वसीम तो ये ओन ही नहीं करेंगे जब तक वसीम की स्पेलिंग नहीं सही की जाएगी। तो WASIM कर दीजिए, वरना मोहम्मद वसीम ने ओन नहीं करना है इसको बिल्कुल। सो यस, यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से बस इस कॉन्वर्जेशन को यही ब्रेक लगाते हैं। बट ये प्रेडिक्शंस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं इस प्रेडिक्शन के सिलसिले का। #AskZKG लिखें, जोर का जोड़ यानी ZKJ लिखें और अपनी प्रेडिक्शंस भेजें और देखते हैं कि आप लोग उस प्रेडिक्शंस पे कहाँ उतरेंगे और कितनी प्रेडिक्शंस किसकी सही होती हैं। सो यू कैन जस्ट जॉइन अस इन दिस रेस ऑफ प्रेडिक्शंस। विद दैट आप लोग को बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सवेरा और इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।